नमस्कार दोस्तों, वैसे तो दुनिया में बहुत सी बीमारियां हैं, कुछ नॉर्मल बीमारी तो कुछ गंभीर बीमारियां, लेकिन इन बीमारियों के बारे में तो आप सभी लोगों को पता होता है। लेकिन आज आपके लिए मैं खास 13 ऐसी बीमारियों की जानकारी लेकर आया हूं जो आज से पहले आपने ना सुनी होगी ना सोची होगी। ये बीमारियां बहुत ही अजीबोगरीब है और कुछ तो डरावनी भी है। जी हाँ, तो चलिए बताता हूँ वो बीमारियां कौन सी है। लेकिन उससे पहले अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। तो दोस्तों, पहले नंबर की बीमारी है जिसका नाम है वॉकिंग कॉर्प्स सिंड्रोम। दोस्तों, इसका नाम सुनकर भले ही आपको कुछ अजीब लग रहा हो, लेकिन असल में ये एक बीमारी है। इस बीमारी का मरीज खुद को मुर्दा समझ बैठता है। जी हाँ, उसके दिमाग में ये बात घर कर लेती है कि वो एक लाश है। इसे डिप्रेशन से जोड़कर या नींद की कमी और ड्रग ओवरडोज से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन अभी तक कोई ठोस वजह नहीं मिल पाई है कि आखिर ये बीमारी होती क्यों है और ऐसा महसूस इसका पेशेंट क्यों करता है। दोस्तों, दूसरे नंबर की बीमारी है कैप्ग्रास सिंड्रोम। दोस्तों, इस बीमारी को दिमागी गड़बड़ी से जोड़कर भी देखा जाता है। ये किसी फिल्मी सीन में याददाश्त खो जाने जैसा नहीं है कि अपने परिवार को ही न पहचान पाए। इस बीमारी में तो मरीज को ये यकीन हो जाता है कि उसके आसपास का कोई व्यक्ति बदल गया है और उसके भेष में कोई बहरूपिया है। ऐसा भी लग सकता है कि किसी लड़की के भेष में कोई लड़का छुपा हुआ है। दिमाग में चेहरा और आवाज पहचानने वाले हिस्से और इमोशन पहचानने वाले हिस्से में तालमेल नहीं रह जाता है और यही कारण है कि मरीज को लगता है कि उसके किसी अपने की जगह किसी बहरूपिया ने ले ली है। तीसरे नंबर की बीमारी है एलिस इन वंडरलैंड सिंड्रोम। अगर आपने एलिस इन द वंडरलैंड फिल्म नहीं देखी है तो आपको बता दूं कि इस फिल्म में आम चीजें या तो बहुत बड़ी है या फिर बहुत छोटी। ये एक विजुअल न्यूरोलॉजी बीमारी है जिसमें मरीज किसी चीज को बहुत छोटा देखता है, जैसे किसी दूरबीन के गलत हिस्से से देख रहा हो। इस बीमारी में ऐसा भी होता है कि मरीज को लगे जैसे कोई पास रखी चीज भी बहुत दूर रखी हो। ये बीमारी आंखों की नहीं है, बल्कि ये बीमारी तो दिमाग में गलत सिग्नल पहुंचने से होती है। इसमें मरीज के बाकी सेंसेस जैसे कि सुनने और छूने की शक्ति पर भी बहुत बड़ा असर पड़ता है। चौथे नंबर की बीमारी है सेल्फ कैनिबलिज्म। दोस्तों, इस बात से तो कोई भी अनजान नहीं है कि दुनिया में आदमखोर लोग भी हैं। कई बार ऐसे लोगों के पास लाशें मिलती है। कुछ ऐसी ही बीमारी है लीच-नीयान सिंड्रोम, यानी कि सेल्फ कैनिबलिज्म। यह एक ऐसी बीमारी है जिसमें लोग किसी और के शरीर को नहीं बल्कि अपने खुद के शरीर को खाता है। जी हाँ, इस बीमारी में मरीज के शरीर में इतना यूरिक एसिड बनता है कि उसके जोड़, मांसपेशियां और दिमाग पर असर होने लगता है। इससे मरीज हमेशा होठ या उंगलियां काटता रहता है। कुछ केस में तो इंसान पर इस बीमारी का इतना असर हो जाता है कि उसके दांत ही हटाने पड़ते हैं ताकि वो अपने शरीर को और ज्यादा नुकसान ना पहुंचा पाए और ज्यादा ना खा पाए। दोस्तों, पांचवी बीमारी का नाम है इरोटोमेनिया। इरोटोमेनिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें मरीज को ये यकीन हो जाता है कि कोई सेलिब्रिटी उससे बहुत प्यार करता है और मीडिया, सोशल स्टेटस, टेलीपैथी या किसी अन्य तरीके से उसे मैसेज भेजने की कोशिश कर रहा है। मरीज प्यार में इतना पागल हो जाता है कि किसी भी तरह से उस सेलिब्रिटी का साथ पाने की कोशिश करता है। इसे ऑब्सेसिव लव या फैन फॉलोइंग से जोड़कर न देखें। ये बीमारी हकीकत में इतनी खतरनाक होती है कि लोग सुसाइड तक कर लेते हैं। इतना ही नहीं, अगर सेलिब्रिटी ने मना कर दिया तो भी मरीज को लगता है कि ये सच नहीं है और वो धोखे वाले प्यार के चक्कर में वो पड़ा रहता है। छठे नंबर की बीमारी है लाइकेंट्रोफी। दोस्तों, इंसान की कई मुहावरों में जानवरों से तुलना की गई है। इस बीमारी में मरीज खुद को वाकई में एक जानवर समझने लगता है। इसे सेल्फ आइडेंटिटी डिसऑर्डर भी कहा जाता है। इसमें भी कई तरह की बीमारियां देखी गई है, जैसे कि बोनथ्रोपी, जिसमें पेशेंट को लगता है कि वो या तो गाय या बैल है, उसे पूरे समय घास खाते और चबाते हुए देखा जा सकता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये बीमारी सपनों से शुरू होती है, यानी कि इंसान को पहले सपने आने लगते हैं और सपने में वो अपने आप को बैल या गाय समझने लगता है और उसके अनुरूप फिर वो धीरे धीरे वैसा बिहेव भी करने लगता है। सातवें नंबर की बीमारी है एलियन हैंड सिंड्रोम। ये किसी भी साइंस फिक्शन फिल्म का हिस्सा नहीं है, बल्कि एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है। इस बीमारी में दिमाग के लेफ्ट और राइट पार्ट में सिग्नल ठीक से नहीं पहुंच पाते हैं। इसके कारण ही मरीज का एक हाथ अपने आप काम करने लगता है और उसे दिमाग सिग्नल नहीं भेजता है। इसका मतलब ये है कि हाथ में अपनी अलग मर्जी आ जाती है। वो बिना ऑर्डर किसी को छू सकता है, कोई चीज गिरा सकता है, अपना काम बिगाड़ सकता है, किसी को छेड़ सकता है या किसी का खून भी कर सकता है। मरीज उसे रोक नहीं पाता। एक पेशेंट है जिसका नाम है केन ब्रायन। उसके मुताबिक उसका एक हाथ सिगरेट जलाता है तो दूसरा हाथ अपने आप उसे बंद कर देता है। एक हाथ टेलीफोन उठाता है तो दूसरा हाथ उसे अपने आप कट कर देता है। एक हाथ कॉफी बनाता है तो दूसरा अपने आप उसे फेंक देता है। इस तरह की ये कुछ अजीबोगरीब बीमारी। आठवें नंबर की बीमारी का नाम है एबोलोमेनिया। जी हाँ,
दोस्तों ये बीमारी खास तौर पर फैसला न ले पाने की होती है। जी हाँ, इस फैसला न ले पाने वाली बीमारी में मरीज को रोजमर्रा के काम करने में भी परेशानी होती है, जैसे कि खाना खाया जाए या नहीं, पानी पिया जाए या नहीं, गिलास उठाया जाए या नहीं, ब्रश किया जाए या नहीं। ये बीमारी इतनी खतरनाक, इतनी डेंजरस हो सकती है कि उठकर चलने के लिए भी इंसान को किसी और से सलाह लेनी पड़ जाती है, या फिर सोने के लिए भी किसी से पूछ कर सोना पड़ता है कि मैं सोऊं या नहीं। तो इस तरह की ये अजीबोगरीब बीमारी। 290 नंबर की बीमारी है फॉरेन एसेंट सिंड्रोम। बड़ी ही रोचक और अजीब बीमारी है फॉरेन एक्सेंट सिंड्रोम। जरा सोचिए, कोई हिंदुस्तानी अचानक सोकर उठे और ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश बोलने लगे। कुछ ऐसा ही हुआ ब्रिटिश महिला सारा कोलविल के साथ। एक सर्जरी के बाद अचानक एक दिन वो चीनी एक्सेंट में बात करने लगी। ये बहुत ही अजीब बीमारी है और अभी तक सिर्फ कुछ मरीज ही पूरी दुनिया में इस बीमारी के मिले हैं, जिसका अभी तक कोई इलाज भी नहीं है। दोस्तों 10वें नंबर की बीमारी है जेनिटल रिट्रैक्शन सिंड्रोम। इस बीमारी में लोगों को लगता है कि उनके गुप्तांग सिकुड़ गए हैं और एक दिन गायब हो जाएंगे, इसके बाद वो मर जाएंगे। ऐसी बीमारी के सबसे ज्यादा मरीज साउथ ईस्ट एशिया में देखने को मिले हैं। 11वें नंबर की बीमारी है प्रोजेरिया सिंड्रोम। अमिताभ बच्चन पा फिल्म में इसी बीमारी से ग्रसित थे। इसमें बच्चे कम उम्र में ही बूढ़े नजर आने लगते हैं। इसके बहुत कम केस देखने को मिलते हैं। इस बीमारी में हड्डियां कमजोर, किडनी फेल, आंखें कमजोर हो सकती है। इसका इलाज ही नहीं है। कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि इस बीमारी को जानलेवा होने से रोका जा सकता है, लेकिन उसके लिए क्या ट्रीटमेंट हो सकता है वो अभी तक रिसर्चर्स को पता नहीं है। दोस्तों 12वें नंबर की जो बीमारी है उसका नाम है फिश ओडर सिंड्रोम। इस बीमारी में हमेशा सड़ी मछली जैसा बदबू फील होता है। यह भी एक लाइलाज बीमारी है, यानी कि इसका भी कोई इलाज नहीं है। हालांकि एक्सपर्ट का मानना है कि लाइफस्टाइल में, खाने पीने में बदलाव, साबुन या लोशन को बदलकर इसका कुछ असर कम किया जा सकता है। दोस्तों 13वें और आखिरी नंबर की जो बीमारी है वो है पानी से एलर्जी। जी हाँ, हमारे शरीर का ज्यादातर हिस्सा पानी से बना होता है, बावजूद इसके कुछ लोगों को पानी से एलर्जी होती है। जी हाँ, इस कंडीशन को एक्वाजेनिक अर्टिकेरिया कहा जाता है। ऐसे लोगों को पानी के संपर्क में आने से शरीर पर रैशेज हो जाते हैं। ऐसे लोग शावर तक नहीं ले पाते क्योंकि उन्हें पानी से एलर्जी होती है। तो जाहिर सी बात है वो शावर भी कैसे ले पाते होंगे। ऐसे लोगों को नहाने धोने में और वो सारे इजी काम जो एक नॉर्मल व्यक्ति पानी से संबंधित कर लेता है, ये लोग नहीं कर पाते। तो दोस्तों देखा आपने, ये थी वो 13 बीमारियां जो कि बहुत ही अजीब और कुछ डरावनी बीमारियां भी है, जिन्हें सोचकर ही आप और हम सहम सकते हैं। तो दोस्तों यही थी हमारी आज की जानकारी, जो थी यही खत्म। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।